वर्ग को बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे, ठीक आय का स्रोत रखने वाले, ठीक पैसा कमाने वाले, इसी प्रकार के लोगों को बिलोंग करते हैं। इन्हीं से वो वोटिंग का परसेंटेज भी घटा होगा। मजाक मजाक में हमारे एक मार्गदर्शक बड़े हंसी विनोद में बात करते हैं, दूसरी रचना में जब मैं काम करता था तो वहाँ साथ काम करता था, वो हमेशा कहते थे कि देश में एक प्रकार का वर्ग है जो दो काम मुंह से बहुत अच्छा करता है। एक वो मुंह से राजनीति बहुत अच्छी करता है और दूसरा वो मुंह से क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अरे यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया होता तो जीत जाते, ये थोड़ा उठा के मार दिया, ग्राउंड पे मारता तो चौका चला जाता। तो वो मुंह से क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, मुंह से राजनीति बड़ी अच्छी करता है। अभी तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम जितना मन से सोचते हैं और मुंह से कहते हैं उतना हम उंगली का बटन दबाकर अगर प्रयोग कर लेंगे तो शायद सारा काम हो जाएगा। एक दिन धूप में निकलना है, वोट डालना है, 5 साल तो हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे दिन में काम करते ही है, फिर तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो अभी जो सारा चैलेंज है वो वोटिंग परसेंट का ही है। मैंने इसलिए इतनी देर बाद में आपसे एक भी बार नहीं कहा कि आप तो मोदी जी को वोट दीजिए या शंकर जी को वोट दीजिएगा जिससे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। मैंने एक भी बार आपसे ये भी नहीं गिनाने की कोशिश करी कि कितनी प्रकार की स्कीम योजनाएं सारी भाजपा की सरकार ले आई। ये सब निरर्थक बातें हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत काम हुआ है, मैं भी जानता हूं कि बहुत काम हुआ है, और आप भी जानते हो कि मोदी जी ही भारत को और काम कर कर उस दिशा में आगे ले जा सकते हैं कंपैरेटिवली बाकी लोगों से कंपैरिजन में, और मैं भी जानता हूं कि यही सत्य है। अगर सिर्फ वोट डालने हम सब निकल जाएंगे तो वोट तो मोदी जी को ही जाएगा और शंकर जी ही हमारा माध्यम बनेंगे मोदी जी तक पहुंचने का, लेकिन वोट डल जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती। तो अब 2-3 आग्रह हैं मेरे आपसे, वो बस ध्यान कर कर सुनेंगे। आपको मैं 2 प्रकार से देखता हूं। एक, आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, वो छोटी इंडस्ट्री होगी या बड़ी इंडस्ट्री होगी, किसी के पास 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो किसी के पास 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे। और आपका एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में आप जिनके साथ बिजनेस में डील करते हैं वो भी बिजनेस में डील करते होंगे, उसके भी बहुत सारे लोग यहाँ होंगे। तो ये 3-4 संकल्प जो है वो बस इतना ही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि पहली चीज तो हम सब 13 तारीख को निकल कर वोट डालेंगे। कोई बिजनेस डील उस समय होती हो, कोई छुट्टी का कार्यक्रम उस समय बन गया हो, अगर नहीं बना है तो बनाना नहीं है, बन गया है तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसको कैंसिल कर देना है। नंबर 2, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ रहता हूँ, मैं मेरी तरफ से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग से संपर्क करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वोट डालें। और मेरे साथ जितने लोग वो काम करते हैं, अगर मेरे साथ 10 लोग भी काम करते हैं तो उन 10 को सुबह 10 बजे तक फोन लगाऊंगा कि आपने अपना वोट डाल दिया कि नहीं। ये दूसरा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कि नहीं कर सकते हैं ना जी। और तीसरा, मेरा जिन जिन से बिजनेस डीलिंग है, जिस जिस व्यक्ति से बिजनेस डीलिंग है, उस सबको भी बात कर कर मैं आग्रह करूंगा कि हम वोट डालें। देखिए, एक ही चैलेंज है इस समय, चैलेंज वोट किसको जाएगा ये है ही नहीं, चैलेंज वोट डलेगा कि नहीं डलेगा, यही एक चैलेंज है। अपनी प्राइड, इंदौर को नंबर 1 लाना है, दुनिया भर की बहुत सारी और प्रकार की बातें हो सकती हैं, पर सिर्फ अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, भारत आर्थिक प्रगति की जिस राह है उस राह पर और तेजी से ले जाने के लिए, मेरा यहाँ तक भी मानना है कि सरकार 303 सीट लाकर भी बनती है, सरकार 400 सीट लाकर भी बनती है, और सरकार 272 सीट लाकर भी बन जाती है। हमारा सांसद जो है वो चुनाव 5.5 लाख वोट से भी जीत जाता है और 550 वोट से भी जीत जाता है। लेकिन जब हम 5.5 लाख से जिताते हैं तो हम ये संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि ये प्रकार की पॉलिसीज हमें स्वीकार हैं और तुम्हारी बांटने की, तोड़ने की, भारत को वापस रिग्रेशन में ले जाने की राजनीति स्वीकार नहीं है। और जब हम 400 वोट से जिताते हैं तब दुनिया को ये संदेश देते हैं, और वही 270, 272, 275 से जब जिताते हैं तो वो एक डाउट, एक संशय जो है वो मन में छोड़ देते हैं। तो 13 तारीख को हम जब मतदान करने निकलें तो वो डाउट मन में ना छूटे लोगों के लिए। इसलिए अगर पिछली बार 5.5 लाख से जीते थे तो इस बार उस अंतर को 20%, 30%, 40% से बढ़ाकर ही निकलेंगे। और मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे कह रहा हूँ, शंकर जी की कैपेसिटी नहीं है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की, निशांत खरे की कैपेसिटी नहीं है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की। भाजपा के कार्यकर्ता खूब मेहनत करेंगे, उनकी सीमित क्षमता है, पर हम सबकी कैपेसिटी तब बनती है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। आप तय कर लोगे तो आपकी 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट डलाने की जो कैपेसिटी है वो निशांत खरे की कैपेसिटी भी बढ़ा देगी, वो शंकर ललवानी की कैपेसिटी भी बढ़ा देगी। तो हम आज इसी प्रार्थना के लिए आए हैं कि खूब वोट करें और खूब वोट कराएं,
अपने संपर्क, अपने साथ काम करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं छूटे। आप जो जो कर सकते हो अपने स्टाफ को नाश्ता पास्ता कुछ करा देना, लेकिन वोट डलवा देना, बस इतनी प्रार्थना आप सबसे है। हम जैसा भारत अपने भविष्य में देखते हैं, जैसे भारत को अपने सपनों में देखते आए हैं, उस बनाने के तरीका, उस बनाने का माध्यम हमारा वोट ही है, और वो वोट डल जाए, इतनी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद डॉक्टर खरे जी, आपने बहुत मोटिवेट करा सबको वोट डालने के लिए, और जो स्टोरी सुनाई आपने। मैं चाहता हूँ संजीव पाटिल जी को वो आके हमारे